राम दोस्तों, मैं एक आतंकवादी हूँ, मैं कॉम्युनल हूँ, मैं रेसिस्ट हूँ, मैं असहनशील हूँ और मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। मैं जय श्री राम बोलता हूँ और ये सिर्फ मेरा ही गुनाह नहीं है, दुनिया के हर उस हिंदू का गुनाह है जो जय श्री राम बोलता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे रेपुटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारत की एक बेटी को सिर्फ उसके हिंदू होने के कारण और विशेषकर जय श्री राम बोलने के कारण उसे प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि उसे यूनिवर्सिटी से धक्के मारकर निकाल देने की कोशिश की जाती है। ये कहानी है रश्मि सावंत की, जो कर्नाटक के एक छोटे से शहर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर अपने दम पर तय करती है। वहां वो छात्र संघ चुनाव लड़ती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत से जीतने वाली वो प्रथम हिंदू भारतीय महिला बनने का गौरव भी प्राप्त करती है। पर उसको सिर्फ 5 दिन के अंदर ही इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए मजबूर हो जाती है। उसका कारण है लेफ्टिस्ट वामपंथियों का लॉबी, जिसको एक हिंदू भारतीय महिला के इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना हजम नहीं हो रहा है। वो रश्मि के कुछ साल पहले किए गए कुछ सोशल मीडिया पोस्ट को उसके खिलाफ हथियार बनाते हैं और ये सब किया जाता है उसके इलेक्शन जीत जाने के बाद, अध्यक्ष चुने जाने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसके चुने जाने के बाद ही क्यों इन सोशल मीडिया पोस्ट को उसके खिलाफ यूज किया जाता है? क्योंकि दोस्तों, रश्मि प्रेसिडेंशियल डिबेट में इन सारे मुद्दों का खंडन कर सकती थी, अपने बात को रख सकती थी, पर उसके इलेक्शन जीतने के बाद उसके कुछ पुराने पोस्ट के द्वारा उसे हरास किया जा रहा है और उसे कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं दिया जा रहा है कि जिससे वो अपनी बातों को रख सके। इतने के बाद भी रश्मि ने अपनी बात को रखने की कोशिश की और उसने लोगों से माफी भी मांगा कि अगर मेरे किसी शब्दों से आप हर्ट हुए हैं तो मैं माफी मांगती हूँ। फिर भी रश्मि की बॉडी शेमिंग होती है, स्लट शेमिंग होती है। इन अंग्रेजी शब्दों का अगर आपको अर्थ नहीं मालूम तो आप उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शब्दकोश में जाकर इसका हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। मेरा वादा है दोस्तों, इन शब्दों के हिंदी अनुवाद के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। दरअसल वहां की मीडिया हाउस, लेफ्टिस्ट लॉबी और यूनिवर्सिटी के कुछ फैकल्टीज के द्वारा रश्मि के विरोध में प्रोपेगेंडा फैलाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस विरोध में कुछ भारतीय मूल के भारतवंशी भी शामिल थे, जो कि अपने ही बेटी के विरोध में खड़े हो गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने रश्मि को टॉर्चर किया और साथ ही साथ उनके माता पिता को भी इस पूरे विवाद में खींच लिया। उनके माता पिता पे यह इल्जाम था कि उन्होंने अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के साथ अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी थी। सिर्फ इनका उतना ही दोष था, इस कारण वो इंटॉलरेंट हो गए, इस्लामोफोबिक हो गए, रेसिस्ट हो गए। दोस्तों, हिपोक्रेसी की सीमा देखिए। जो लिबरल, सेकुलर ग्रेटा थनबर्ग के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो एक महिला है। महिला का अपमान उनसे नहीं देखा जा रहा था। वो आज भारतीय मूल की महिला के साथ हुए इतने बड़े अपमान के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं। उनके मुंह में दही जम जाता है। वैसे मैं उन लेफ्टिस्ट लिब्रांडुओं से ज्यादा उन राष्ट्रवादी भारतीयों को दोषी मानता हूं, जो कि हमारे देश के बेटी के साथ हुए इतने बड़े अत्याचार के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी नहीं लिखते हैं। वैसे भी बोलेंगे तब ना जब उन राष्ट्रवादी ताकतों को इसके बारे में जानकारी हो। ना हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को इन मुद्दों से मतलब है और ना ये मुद्दे ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं। और हाँ दोस्तों, ट्विटर से याद आया कि ट्विटर ने भी रश्मि सावंत के अकाउंट को बिना किसी कारण के सस्पेंड कर दिया था। टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, रेसिज्म जैसे मुद्दों पे सवाल उठाने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या उन्हें रश्मि के मुद्दे पर ये सब दिखाई नहीं देता है? उनके मुंह में दही क्यों जमा है? अगर हाँ, उन्हें इस मुद्दे पर भी ये सब दिखाई देता है तो हमारा एक फर्ज है कि इस वीडियो को हर एक उस राष्ट्रवादी ताकतों तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग सब साथ मिलके रश्मि के लिए आवाज उठा सके, ताकि रश्मि खुद को कभी अकेली ना समझे। दोस्तों, हमें ये याद रखना होगा कि अगर आज रश्मि पीछे हट गई तो कल आपके भी घर की बेटी हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज ऑक्सफोर्ड, कल हार्वर्ड, परसों डीयू, वैसे जेएनयू में तो पहले से ही हुआ। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज रश्मि को अपने हिंदू होने पर गर्व है। आज भी वो गर्व से जय श्री राम बोलती है। तो क्या हम राष्ट्रवादी हिंदुओं का ये फर्ज नहीं है कि हम उसकी ताकत बने? तो क्या हम एक हिंदू, हम एक भारतीय होने के नाते रश्मि के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को हर एक राष्ट्रवादी ताकत तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग रश्मि की आवाज बन सके। स्वयं विचार करें।
जय हिंद, जय भारत।